नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में। छतरपुर ज़िले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धुबैला। जी हाँ, धुबैला, जो कि महाराजा छत्रसाल के लिए प्रसिद्ध है। आज हम उसी धुबैला में आ चुके हैं और सामने आप जो बोर्ड देख रहे हैं कि महाराजा छत्रसाल संग्रहालय की ओर अब हम जाने वाले हैं। दोस्तों, बस थोड़ी ही दूर पर संग्रहालय है। सबसे पहले हम आपको महारानी मस्तानी का महल दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको उस संग्रहालय को भी दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ उस महल और संग्रहालय की तरफ चलिए। तो हम संग्रहालय के अंदर जा रहे हैं, साथ में वो पक्की सड़क भी दिखाई दे रही है आपको, पर हम इन पेड़ पौधों के साथ से होते हुए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ देखने में बहुत अच्छी हरियाली है। चारों तरफ फूल वगैरह और घास वगैरह बहुत अच्छी उगी है। हरियाली का यहाँ बहुत आनंद आ रहा है इस वक्त हमें चलते हुए। और वो सामने एक किला है, उसके पास भी हम आपको लेके चलेंगे थोड़ी देर में। पहले हम आपको मस्तानी महल और संग्रहालय दिखाते हैं, तो चलिए मेरे साथ। और सामने वो आप जो देख रहे हैं वही मस्तानी महल है और उसी के साथ में बना हुआ संग्रहालय है। आपको वो भी दिखाएंगे, अभी पेड़ों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं बाजीराव मस्तानी के महल। जी हाँ, वही बाजीराव मस्तानी जिसकी आपने फ़िलहाल में भी मूवी देखी होगी, उन्हीं के महल के पास इस वक्त हम मौजूद हैं। दोस्तों, जो ये बोर्ड में लिखा है वो पढ़ के आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है मस्तानी महल। इस सुंदर महल का निर्माण महाराजा छत्रसाल द्वारा लगभग 1696 ईस्वी में अति प्रियतम सुंदरी नृत्यांगना मस्तानी के लिए करवाया था। बाजीराव पेशवा वसंत पर विजय के पश्चात यहाँ आए एवं मस्तानी से विवाह किया। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे बाजीराव पेशवा ने मस्तानी से विवाह किया था। अब जो आप ये सामने देख रहे हैं यही वो महल है, इसके अंदर आपको लेके चलते हैं। तो अब चलें मेरे साथ। दोस्तों, हम मस्तानी महल के अंदर जा रहे हैं। आप देखिए, दोस्तों, ये है मस्तानी किले के प्रवेश द्वार के अंदर जैसे हम आते हैं। आप देखिए, इसके अंदर से 16वीं शताब्दी का ये बना हुआ किला, जो दीवारें आज भी सुरक्षित हैं। आप इसे देखिए। दोस्तों, अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं, वहाँ जाके दिखाएंगे इस किले के बारे में। दोस्तों, महाराजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी, जो एक मुग़ल फौजदार मोहम्मद बंगश के खिलाफ युद्ध में छत्रसाल की मदद के लिए आए बाजीराव पेशवा की पत्नी हुई। दोस्तों, वही बाजीराव पेशवा जिन्होंने महाराष्ट्र पर विजय प्राप्त की और उसके बाद उनकी जो पत्नी थी वो यही धुबैला की थी, जिनका नाम मस्तानी था। तो आप अब इसके अंदर आके देखिए, ये जो झरोखे बने हुए हैं दिए रखने के लिए बने हुए हैं, आप देख सकते हैं मस्तानी महल का अंदर की तरफ से पूरा झरोखा। इसकी जो छत है दोस्तों आज भी सुरक्षित है और ये झरोखे ये आप देख सकते हैं, छोटा सा झरोखा हवा आने के लिए। हम आपको अब मस्तानी महल के कमरे के अंदर लेके चलते हैं, सबसे छोटे वाले कमरे के अंदर जो इसी जगह पर बना हुआ है। चलिए मेरे साथ। हम उस कमरे के पास आ चुके हैं। दोस्तों, ये उनका रिहायशी कमरा था महारानी मस्तानी का। घेरा हो रखा है इस समय में। अब हम आपको बाहर की तरफ लेके चलते हैं, साथ अब बाहर की तरफ चलते हैं।
दोस्तों आप देखिए मस्तानी महल का जो सामने आप ये देख रहे हैं गुंबद, कितने सुंदर ढंग से और कितनी सुंदर कारीगरी से बनाया गया ये गुंबद है। अब हम आपको इसकी दूसरी मंजिल पे लेके चलेंगे, तो आइए मेरे साथ सीढ़ियों से। दोस्तों आप ये चारों तरफ से देखिए, ये मस्तानी महल का बरामदा है और ये जो मस्तानी महल है ये दोनों तरफ से 2 मंजिल का बना हुआ है। हम आपको इसके सभी जगह लेके चलेंगे। अब सीढ़ियों द्वारा हम आपको इसके ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, तो आइए मेरे साथ। अब हम सीढ़ियों से चढ़ते हुए जा रहे हैं। दोस्तों इस समय अब हम इस छत पे आ चुके हैं। आप देखिए इस छत को, जो कि अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित है, मस्तानी महल की छत। आप देखिए ये उनका, दोस्तों ये भी कुछ कमरा टाइप का, इसके बारे में कुछ पता नहीं। हम अब आपको इसके थोड़ा और ऊपर लेके चलते हैं और उसको दिखाते हैं। इसके दीवार पे बना झरोखा आप देखिए, जो कि बहुत पुराना बना हुआ झरोखा है। अब आइए मेरे साथ आगे। अब हम इस वक्त सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आपको सबसे ऊपर से इस मस्तानी महल का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों कि आप, जैसा कि हम इस मस्तानी महल के सबसे ऊपर टॉप पे आ गए हैं और आप देखिए इस तरफ चारों तरफ कितनी सुंदर कारीगरी से बनाया गया ये महल है। और इस छत के ऊपर आप देखिए चारों तरफ जालीदार जो झरोखे हैं आप देख सकते हैं, चारों तरफ बने हुए हैं। ये इस मस्तानी महल की जो गैलरी है और बरामदा है वो कितना सुंदर इस ऊपर से दिखाई दे रहा है। आप देखिए बहुत ही सुंदर। और ये मस्तानी महल के साथ ही महाराजा छत्रसाल जी का महल भी है, जो अब लगभग संग्रहालय बना दिया गया है। अब इसके बाद हम आपको नीचे लेके चलते हैं। आप जो देख रहे हैं ये मस्तानी महल, मस्तानी एक हिंदू महाराजा की बेटी थी जिनका नाम छत्रसाल बुंदेला था। दोस्तों उनकी माँ का नाम रूहानी बाई हैदराबाद के निज़ाम के राज दरबार में नृत्यांगना थी। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड में पन्ना राज्य की स्थापना की थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मस्तानी को महाराजा छत्रसाल ने गोद लिया था। अब हम महल के आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। हम मस्तानी महल के अंदर आ चुके हैं ऊपर की तरफ। ये अब हम आपको दूसरी तरफ लेके आए हैं। आप देख सकते हैं इसकी छत अभी भी बरकरार है। ये जो मस्तानी महल का दूसरा आप कह सकते फ्लोर है। आप देखिए, और यहाँ से ये झरोखा है, सामने से आप देखिए झरोखे से बहुत सुंदर वो पहाड़ का दृश्य नज़र आता है। ये सामने आप जो सीधे हाथ साइड देख रहे हैं पहाड़ का दृश्य और सामने बना हुआ महल, वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। पहले हम आपको ये मस्तानी महल पूरी तरीके से दिखाएं, उसके बाद हम आपको महाराजा छत्रसाल के महल की ओर लेके चलेंगे। तो आइए मेरे साथ मस्तानी महल को देखते हुए मेरे साथ चलिए। ये मस्तानी महल की दूसरा कमरा था। अब इसकी दीवार लगभग ढह चुकी है। अब इसको एक खंभे से इन्होंने रोक रखा है और इसकी छत तो बिल्कुल है ही नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं। दोस्तों जो आप ये छोटे से झरोखे टाइप के देख रहे हैं, ये इनमें उस समय उस ज़माने में लोग दिए वगैरह जलाते थे ताकि घर के अंदर रोशनी रह सके। और ये छोटे छोटे से दरवाजे हैं जो आप ये देख रहे हैं, ये उन्हीं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इन्होंने बनाए हुए थे। अब आप चलिए।
दोस्तों ये था मस्तानी महल। अब हम आपको दूसरे किले के पास लेके चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। गेट के तक खड़ा हो जाए तो अच्छी वीडियो हो जाए।
दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मस्तानी महल से ही उसी के बगल में बना हुआ है यह महल। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह महल हृदय शाह का महल है, जो कि छत्रसाल महाराज छत्रसाल जी के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हीं का निवास स्थान है इस महल में था। तो आइए चलते हैं इस महल के अंदर और आपको इस महल के अंदर के बारे में बताते हैं। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, ये जो महल में हम सीढ़ियों द्वारा भी ऊपर जा रहे हैं, तो मेरे साथ चलिए साथ में। अब महल के अंदर जैसा सामने आपने मस्तानी महल में जो सामने आपने गुंबद देखा था, सेम उसी तरीके का ये गुंबद है जो आप देख सकते हैं। और इसका जो दरवाज़ा है, और दरवाज़ा के पास दोस्तों अब हम हृदय शाह के महल के पास दरवाजे के पास आ चुके हैं। अब देखना दोस्तों, ऊपर की छत में जो चित्रकारी की गई है वो कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ढंग से जो आज भी नज़र आती है चित्रकारी। अब महल के अंदर दोस्तों, अब चलिए मेरे साथ महल के अंदर। वे आपके महल में मेन गेट के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों, महल के साथ में जो दरवाज़ा है, दरवाजे के साथ में आप देख रहे होंगे दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के लिए बनाए गए, ताकि वहाँ सैनिक बैठ के इस महल की रक्षा कर सकें। और साथ ही महल के अंदर जैसे हम आते हैं, और इसके अंदर भी 2 सैनिक इधर और 2 सैनिक इधर बैठने की उन्होंने व्यवस्था बनाई थी। कुछ इस प्रकार की व्यवस्था थी ताकि राजा की रक्षा हो सके और इस महल की रक्षा हो सके। दोस्तों, हृदय शाह जी का जो महल है उसके अब हम बरामदे में आ चुके हैं। ये महल बहुत ही भव्य नज़र आ रहा है। दोस्तों, आप देखिए कि महल में जो इसका बरामदा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है दूसरे महलों की तुलना में। और सामने जो आप देख रहे हैं ये कुछ खंडर सा हो चुका है महल के ऊपर। आप देखिए इस तरफ जो ये खंडर हो चुका है, लगता है ये महल का कुछ सिरा था जो लगभग अब गिर चुका है। हम उसके पास भी आपको लेके चलेंगे। पहले हम इसका बरामदा आपको चारों तरफ से दिखाते हैं कि इसका बरामदा कितने बढ़िया ढंग से बरामदा बना रखा है। और ये महल के अंदर जाने का जो रास्ता है और जिसमें ये कारीगरी की गई है, आप देखिए ये कारीगरी चूने में की गई कारीगरी है जो कितनी बेहतरीन है। मात्र सिर्फ चूने का उपयोग करके ये कारीगरी जो इस महल की थी वो कारीगरी की गई है। आप देख सकते हैं ये इसके खंभ। अब देखिए दोस्तों, ये चूने के ऊपर, ना ही कोई सीमेंट ना कुछ, चूने के ऊपर ये करी गई कारीगरी है, जिसे आजकल के समय में करना असंभव सा ही लगता है। हम आपको जब महल के अंदर लेके चलते हैं दोस्तों, आइए मेरे साथ। ये महल के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। ये कुछ 2 झरोखे बने हुए हैं, साथ में ये दिए रखने के लिए बनाए गए झरोखे हैं, आप देख सकते हैं। अभी महल के एक अंदर कोठरी बनी हुई है, यहाँ जाना लगभग नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि वहाँ आगे दीवार बंद है। तो आइए हम दूसरा आपको दोस्तों, ये दिए रखने के लिए जो बनाए गए झरोखों के बाद जो अंदर की तरफ भी, दूसरी तरफ भी ये जो दरवाजे हैं, 5 दरवाजे बाहर, 5 दरवाजे अंदर हैं दोस्तों इस हृदय शाह के महल में। और आप देख सकते हैं कि आज भी इसकी कारीगरी जो है मौजूद है, वो भी चूने पत्थर में कारीगरी। दोस्तों, इसी के साथ जो 2 दरवाजे हैं, एक ये छोटा सा तहखाना है, आपको इसके अंदर लेके चलते हैं। शायद ये राजा का कमरा हुआ करता था, इसके अंदर हम आपको लेके चलते हैं। अंदर कमरा ठहरने का कमरा था, आप देख सकते हैं। इसकी छत अभी भी मजबूत है और ये जो झरोखे बने हैं दिए रखने के लिए वो आज भी मौजूद हैं दोस्तों। और इसी के साथ ये उनका दूसरा कक्ष था हृदय शाह महाराज जी का। और आप ये दीवारें देखिए, लगभग ये 1 से 1.5 मीटर चौड़ी दीवारें हैं जो आज भी बिल्कुल सही अवस्था में मौजूद हैं दोस्तों। और साथ में बना एक ये दूसरा भी उनका ही महल का कुछ शायद हिस्सा है, आप देख सकते हैं। अंधेरे के कारण शायद आपको ना दिखाई दे। चलिए अब हम इन दोनों कमरों से बाहर होते हुए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस महल के और कमरों के में चल के। तो चलिए मेरे साथ दोस्तों। सामने आप जो कमरा देख रहे हैं, जिस प्रकार दोनों तरफ
अब आप सामने देख रहे हैं जिस प्रकार वो 2 कमरे एक साथ बने हुए थे, ऐसे ही 2 कमरे यहाँ बने हुए हैं और इसके अंदर सेम वैसे ही है जैसे वहाँ था पीछे के कमरा अंधेरे की, वैसे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। आपको मैं दिखाते चलूँ, और इसकी भी दीवार की मोटाई आप देखिए सेम वैसे ही है, और ये कमरा भी एक कमरे से दूसरे कमरे में होता हुआ जाता है दोस्तों। अब हम आपको बरामदे की तरफ लेके चल रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ। आके महल के ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, यानी छत पे। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों अब हम हृदय शाह के महल की छत के ऊपर आ चुके हैं। आप देखिए अब ये दीवारें लगभग गिरने की कगार पर हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। जैसे ही हम छत के ऊपर आए तो ये दीवारें लगभग टूट गई हैं, गिर चुकी हैं। आप देख सकते हैं गिरा हुआ कुछ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों आप देखें हृदय शाह के महल की जब ये महल पूरी तरीके से अपने शबाब में होगा तो ये कितना सुंदर महल रहा होगा। आप देख सकते हैं जालीदार जो कारीगरी की गई है चूने पे, वो आप देख सकते हैं। जो ये कारीगरी की गई है सब ये चूने के ऊपर की गई कारीगरी है। अब हम इसके अंदर की तरफ दरवाज़ों के पास लेके चलते हैं, तो उसके ऊपर भी आप देखिए कितनी सुंदर और महीन कारीगरी की गई है। अब इसी के सामने दोस्तों एक और वो खंडर जो महल हो चुका है उसके पास हम आपको लेके चलते हैं। तो आइए मेरे साथ उस महल के पास। ये भी महल राजा हृदय शाह के का ही महल था जो आपस में एक से दूसरे से कनेक्ट थे। तो आप देख सकते हैं कि ये महल एक दूसरे से कनेक्ट होकर कितना भव्य और कितना बड़ा महल है। और आपको दिखा दें यहाँ कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये भी आपको हम दिखाते हैं। हाँ दोस्तों कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है महल के इस तरफ दोनों तरफ जाने के लिए, और हम आपको इस महल के और अंदर लेके चलते हैं। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों जब ये महल बना रहा होगा, जब ये अपन पूरे लवाब पर होगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सुंदर ये महल होगा देखने में। दोस्तों जैसा कि हम महल के आखिरी छोर पर आ चुके हैं, ये महल का आखिरी छोर है जिस पर हम इस वक्त आ चुके हैं। आप देख सकते हैं महल पूरी तरीके से गिर चुका है, कुछ ईंटें वगैरह आप देख सकते हैं गिरी पड़ी हुई हैं। और जो दिए रखने के लिए दोस्तों झरोखे बनाए गए हैं, आप देखिए कितने सुंदर ये सामने झरोखे हैं जो दिए रखने के लिए बनाए गए झरोखे हैं। जब यहाँ दिए जलते होंगे तो कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा होता होगा। दोस्तों यह महल भी लगभग 2 मंजिल था। इस महल की भी कुछ दीवारें हैं और छत लगभग पूरी तरीके से गिर चुकी है, फिर भी ये भी भव्य नज़र आता है। दोस्तों हम महल के एक कमरे में आ चुके हैं इस वक्त। इसकी कुछ छत का हिस्सा टूट के नीचे गिर चुका है, जो कि शायद किसी ने कोई कारिस्तानी करी है इसमें। दोस्तों ये जैसा कि ये छत है ये अपने आप गिरी है या किसी को जो लोग हैं उन्होंने खजाने की लालच में इस छत को गिराया है, इसके बारे में कह नहीं सकते आपको। पर ये दोस्तों और आप देखिए दोस्तों ये इसकी कारीगरी देख के मैं भी हैरान हूँ, आप भी हैरान हो सकते हैं इसकी कारीगरी देख के। दोस्तों ये था महाराजा छत्रसाल जी के ज्येष्ठ पुत्र यानी सबसे बड़े पुत्र हृदय शाह का महल, जो कि उनके
नाम की ही तरह बहुत ही भव्य ये महल है जो आप देख सकते हैं। पीछे की तरफ भी कुछ हिस्सा बना हुआ था दोस्तों, हम आपको यहाँ भी लेके चलते हैं। दोस्तों अब यहाँ पीछे लगभग कुछ भी नहीं बना हुआ है। अब हम आपको वापसी महल के दूसरी तरफ लेके चलते हैं जहाँ से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों आप देखिए जो आपने दिखाए थे, पास से दिखाते हैं, जो दिए रखने के लिए झरोखे बनाए, बहुत ही सुंदर और बेहतरीन तरीके से बनाए गए ये। अब हम दोस्तों इस महल के अंदर आ चुके हैं। इस महल का एक जो कमरा है उसके अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस महल की भव्यता को। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि ये महल 2 मंजिल बना हुआ था और इसकी भव्यता आपको मैं कैमरे में इतनी नहीं दिखा सकता। चल बोल दे दोस्तों। अब जैसे आप ये दूसरी मंजिल में ऊपर देख रहे हो, जब ये सजा होगा दोस्तों महल, तो कितना सुंदर, और जिसके बरामदे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बरामदे हैं जो आज भी लगभग मौजूद हैं। बरामदे पूरी तरीके से खुले हुए हैं, बिना छत के बरामदे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महल कितना भव्य रहा होगा। दोस्तों आप सबने देख सकते हैं कि इस महल से उस महल तक जाने के लिए बिल्कुल दरवाजे के सामने ही दरवाज़ा बनाया गया है कि जो सामने महल है वही, और ये महल एक साथ मिलके यही हृदय शाह जी का महल था। तो आइए चलते हैं दोस्तों, कुछ और थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी मिलती है तो आपको बताते हैं। दोस्तों अब महल के हम ऊपर खड़े हुए हैं। अब ऊपर से देखिए कि इस महल का नज़ारा कितना भव्य नज़र आता है। हम इस वक्त महल की पहली मंजिल पर खड़े हुए हैं और आप देखिए महल को करीब से। दोस्तों अब हम महल के दूसरे छोर पर चलते हैं, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों अब महल के उस आगे वाले हिस्से के पास आ चुके हैं। अब महल के आगे वाले हिस्से के झरोकों से हम आपको दिखाएंगे महल के बाहर कैसा नज़ारा दिखाई देता था। तो चलिए आप मेरे साथ, मैं आपको बाहर का हिस्सा भी दिखाई देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, मेरे साथ चलिए महल के बाहरी हिस्से की तरफ, छज्जे की तरफ। दोस्तों इस वक्त हम महल के छज्जे के पास आ गए हैं और आप वो सामने देखिए, जो वो महल है वही मस्तानी महल कहलाता है, जो ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों यही मस्तानी महल है, साथ में धोबैला संग्रहालय है। अगर आप आएँ तो मस्तानी महल और धोबैला संग्रहालय और हृदय शाह जी का जो महल है वो ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, आपको हम दूसरी तरफ से और इसके झरोखे दिखाई देते हैं। दोस्तों आगे जाने का रास्ता नहीं है, छत टूटी पड़ी है, इसलिए हम आपको अब आगे, इससे आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ से एक छोटा झरोका और है, यहाँ से देख सकते हैं आप बाहर का नज़ारा। देखिए दोस्तों, इस झरोके से बाहर का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों हमने आपको सबसे पहले आज महारानी
जो आप कह सकते हैं महाराजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी जी का महल दिखाया। अब हम आपको और इस जगह जो लेके आए हैं ये है उनके सबसे बड़े बेटे महाराजा हृदय शाह जी का महल। तो आज दोस्तों आज हम आपको यही 2 चीज़ें दिखाई हैं और तीसरी चीज़ आपको संग्रहालय भी दिखाई है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आज का ये पहला भाग था, इसके बाद हम दूसरा भाग लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले दूसरे भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।